हेलो फ्रेंड्स। आज की शुरुआत करते हैं आज के शीर्षक के साथ। और आज का शीर्षक है बैंक निफ्टी ने बचा लिया, या हम कह सकते हैं बैंकों ने बचा लिया बाजार को आज। और आज बैंकों को बाजार ने इसलिए बचा लिया क्योंकि आज ऑप्शन की एक्सपायरी थी और बड़े प्लेयर्स ने सौदे मंदी की तरफ बना रखे थे। लेकिन फिर भी जो है इंटरनेशनल मार्केट से जो है एक्सपोज़र इस तरीके का आ रहा था कि नेगेटिव जो है बाज़ार जाएगा। और निकाई का बाज़ार यानी कि जापान के बाज़ार 2% के आसपास डाउन थे। ऑस्ट्रेलिया सुबह सुबह खुलते के साथ तकरीबन 2% डाउन हो गए। इसी तरीके से ताइवान और कोरिया के बाज़ार भी नेगेटिव थे। और कुल मिलाकर यूएस मार्केट्स के अंदर कल नैस्डैक के अंदर 3% की गिरावट देखने के लिए मिली थी और डाउ जोन्स माइनस में हो गया था। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ यूएस के अंदर 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड बढ़कर 1.7% के ऊपर चली गई। और बॉन्ड यील्ड बढ़ने का जो संकेत है वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यूएस के अंदर बढ़ सकते हैं। और यूएस के अंदर जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ने वाले हैं ये इस वजह से भी बढ़ने वाले हैं कि जो फेडरल रिज़र्व है वो और लिक्विडिटी बाज़ार में नहीं डालने वाला है। लिक्विडिटी जिस तरीके से डाली जा रही थी बाज़ार में उसका जो पेस है वो कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो डॉलर की मात्रा है वो अगर उसी दर से नहीं बढ़ेगी जितनी पहले बढ़ रही थी तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी यूएस के जो फंड्स हैं वहाँ से निवेश कम हो सकता है। और यूएस के अंदर भी जो निवेशक हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी से उठाकर डेट के अंदर या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये आभास जो है लगाया जा रहा है कि जो है लिक्विडिटी है वो स्टॉक मार्केट में रिड्यूस हो सकती है। तो उस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कर्व करने के लिए जो टैपरिंग है वो यूएस में हो सकती है। तो ये सब कुछ असर उसकी वजह से आज देखा गया। और कुल मिलाकर ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो भी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिएगा उसके अंदर एक सबसे ख़ास बात ये है कि जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है उसके अंदर, जो हमारे लिए एक सुकून की बात है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए देखिएगा जहाँ पर कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स उस तरीके के नहीं हैं जैसे कि आप यूरोप के अंदर या जो बाकी डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर आप देखते हैं। तो फिर भी हम लोग इस बात को समझते हैं कि आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे सेकेंड वेव के अंदर ऑक्सीजन या कितने अमीर से अमीर लोग हों चाहे कितना ही पैसा हो ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो रही थी। तो पिछली बार का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस है और हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बुरे तरीके से चरमरा गया था। हालांकि ओमिक्रॉन में उस तरीके का असर नहीं हो ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बाज़ार जो है थोड़ा सा नेगेटिवली जो है उस वजह से भी रहा। और कुल मिलाकर बड़े लोगों के जो सौदे थे वो तेज़ी की तरफ थे। बड़ा सरप्राइज मूव हुआ, बाज़ार काफ़ी वोलेटाइल आज जो है दिन भर रहा। और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो जिस तरीके के जो मूव रहे वो बैंक निफ्टी ने जो है सबसे ज़्यादा हैरान किया। और मैंने आपको चर्चा में भी कल परसों जो है बात की थी कि हाँ ये सट्टा बाज़ार है। तो यहाँ पर देखिएगा सट्टे में जिस तरफ सौदे लगे होते हैं उस तरफ बड़े बाज़ार के अंदर प्लेयर्स खींचने की कोशिश करते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर आप तकरीबन 2 बजे और 3 बजे के बीच में बाज़ार निफ्टी बैंक पॉजिटिव हो गया था, बिल्कुल पॉजिटिव हो गया था। मैं आपको बोल रहा हूँ पॉजिटिव हो गया था। और उसके बाद जो है तकरीबन 3 से 3:30 बजे के बीच में जो भी तेज़ी हुई थी उसको न्यूट्रलाइज़ किया गया। तो ये जो हाई लगे हैं 37752 ये 2 बजे और 3 बजे के बीच में लगे हैं, जबकि प्रीवियस क्लोज जो था हमारा वो था 37695। तो ये आप लेवल्स देख सकते हैं। हालांकि ये जो पॉजिटिव बाजार रही है कुछ ही समय के लिए रहा, लेकिन 37,500 और 37,600 पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे, इस वजह से वो कट गए होंगे। और जिनके अंदर कमज़ोर दिल है और जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वो शायद जो है यहाँ पर बैठे रहे होंगे कि भाई ठीक है अब तो आज मंदी थी और सारे दिन जो है लोगों ने मंदी खेली और शाम को जो है मंदी तेज़ी में बदल गई। तो इंटरडे ट्रेडर्स जिन्होंने भी मंदी खेली वो शाम तक जो है निबट गए। तो ये दूसरा असर रहा। और तीसरी बात जो है स्टॉप लॉस लगाने वाले लोग जो जनरली ऑप्शन में जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो आश्चर्यचकित रह गए कि हमारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गए। और उसके बाद बाजार दोबारा से घूम के 37,500 के नीचे बंद हो गया। और 37,500 के नीचे बंद होने का मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ कि 37,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था
कॉल राइटर्स का। और कॉल राइटर्स जनरली बहुत बड़े प्लेयर्स थे, तो उनको ये पता था कि चलिए जी हम तेज़ी तो खेल रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो वो लोग खेल रहे हैं वो बाज़ार को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो उन्होंने लास्ट के आधे घंटे में बैंक को 37,500 के नीचे सेट कर दिया, क्योंकि जो भी कॉल राइटिंग थी उसकी वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि जो भी उन्होंने कॉल बेच रखी थी वो जीरो करने के लिए। तो वो दिन भर जो है 37,500 पर मेरी नज़र भी थी कि वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है हमें देखने के लिए मिला। और बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी को फॉलो भी करते हैं कि जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वहाँ पर कॉल राइटिंग करते हैं, और जहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ पे पुट हाईएस्ट होती हैं तो एक्सपायरी डे वाले दिन जो है उन दोनों रेंज के अंदर सेलिंग करते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा आगे चल के 100-200 पॉइंट ऊपर जो है हेज भी करते हैं अपनी पोजीशंस को। तो कुल मिलाकर 37,500 जो है सेटल हो गया कुल मिलाकर। लेकिन बाज़ार के अंदर जो है हम ये कहेंगे कि बैंक निफ्टी 0.55% ही जो है गिरावट दिखा पाया, जो कि सुबह जो पैनिक बना था और 37,058 के जो है लो लगे थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि क्या पता 37,000 भी टूट जाए। और हमने भी कल चर्चा की थी कि 38 के आसपास जो है बाज़ार शायद ओपनिंग में खुले और उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले हमें। और कुल मिलाकर 37,300 भी एक अच्छी स्पोर्ट थी, उसके नीचे बाजार गया क्योंकि कल 37,300 पे काफ़ी कम हुआ था। तो 37,300 और 37,200 में दिन भर बाजार ने जो है टाइम बिताया, और ये सबसे बड़ा लेवल था 37,200 और 300। और जब 300 के ऊपर बाजार लगने लगे तो हमें लगा कि भाई साहब अब तेज़ी बन सकती है, लेकिन इतनी तेज़ी बन जाएगी कि 37,700 तक भी जाएगी, ऐसी उम्मीद हमें भी नहीं थी। हमें लग रहा था कि 37,500 पे अच्छी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, तो शायद कॉल राइटर से इसके ऊपर बाजार जाने नहीं देंगे। बाजार दिन में बार बार जो है ऊपर उछलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेलिंग प्रेशर जो है झेल रहा था। लेकिन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो है बुल्स एग्रेसिव हो गए थे। अब ये आउटलुक क्या बनता है हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर कल, तो मुझे पर्सनली जो है इसको ऐसे रीड करना चाहिए कि जो आज बच गया, तो क्योंकि बैंक निफ्टी में इस महीने की शुरुआत से ही एक अच्छी तेज़ी हम देख रहे हैं, और इस पूरे हफ्ते के अंदर जो कैंडल्स बनी हैं उनको भी आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, आज की कैंडल भी ग्रीन है क्योंकि ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज दिया है। तो इन सब के बावजूद जो है निफ्टी बैंक जो है मजबूत रहा। निफ्टी के सामने अगर निफ्टी की कैंडल्स आप देखेंगे तो निफ्टी में आज रेड कैंडल बनी है, जबकि बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल। तो ये हो सकता है कि ये जो एडजस्टमेंट आज रेड कैंडल की हुई है निफ्टी में, तो कुल मिलाकर जो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ओवरवोट है, तो आपको बैंक निफ्टी में शायद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। और निचले लेवल्स पर मुझे लगता है कि 36,800 एक अहम स्पोर्ट है जहां पर बाजार को सपोर्ट मिलनी चाहिए। और आज जहां पर बाजार ये 36,800 से पहले बाजार को 37,200 को टेस्ट करना पड़ेगा, तो इस को जो है आप अहम लेवल मानिएगा 37,000, और साइकोलॉजिकली 37,000 टूटने के बाद 36,800 के आसपास बाजार जो है जाना चाहिए। और अगर 36,800 भी टूट जाता है तो फिर देखिएगा, फिर तो एक अलग तरीके की जो है सेलिंग बाजार देख सकता है। हालांकि देखिएगा यहाँ पे छोटे छोटे लेवल्स पर फिर ऑप्शन से चेन के डेटा आपको देखने पड़ेंगे। कुल मिलाकर ऊपर के लेवल पर देखिएगा तो 38,100 जो है एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। इससे पहले 37,800 जहाँ कल बाजार अटका था वो लेवल्स भी देख सकते हैं। हालांकि मुझे अभी कल के लिए ऊपर की उम्मीद थोड़ी सी कम है। अगर बाजार ऊपर जाता है तो वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो सेलिंग के मौके देखेंगे, और नीचे 37,200 के नीचे अगर बाजार जाता है तो बाजार 36,800 के नीचे जा सकता है। लेकिन इसमें 37,000 जो है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल्स है तो उसको क्लोजली आपको वॉच करना पड़ेगा। ये जो मेरे व्यू हैं ये निफ्टी बैंक पे हैं, और निफ्टी बैंक पे अगर आप ध्यान से देखें आज तो ये जो पूरा रिवर्स किया गया ये HDFC बैंक ने किया। HDFC बैंक को जो है देखिएगा बुल्स ने बहुत तगड़े तरीके से 2 से 3 बजे के बीच में खींचा, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने जिन्होंने 37,500 पे ऑप्शंस जनरली कॉल राइट कर रखी थी उन्होंने सेलिंग करनी शुरू की। तो HDFC बैंक की बदौलत ही बाजार रिवर्स हुआ, और दूसरी सेलिंग शुरू हुई थी 3 बजे के बाद ICICI बैंक में। और आज का जो दिग्गज मैं हालांकि वो नेगेटिव है, लेकिन आज 2 दिग्गज थे। एक एक्सिस बैंक जिसने
अपने आप को होल्ड करे रखा और आज पूरे दिन SBI में 490 के आसपास काम होता रहा। 490 रुपये से 20-25 पैसे नीचे और 30-35 पैसे ऊपर, पूरे दिन भर यहीं बीतता रहा। और 2 बजे के बाद जो है SBI ने भी जो है कमान संभाली और SBI ने भी बहुत अच्छी जान लगाई थी। लेकिन कुल मिलाकर जो है इंटरनेशनल डेटा ख़राब थे। और आज अगर मैं अभी निफ्टी का एनालिसिस करूं तो उससे पहले आप ये देखिएगा, आज एक जबरदस्त सेलिंग FIIs के द्वारा हुई है बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों का मतलब कि पिछले 5-7 दिन तो मैं नहीं कहूँगा, उस 5-7 दिन ही हमारे लिए बहुत है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 5-7 दिन में FIIs थोड़े से पॉजिटिव थे, DIs हमारे नेगेटिव थे। आज देखिएगा FIIs ने जो सेलिंग की है वो 1926 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट के अंदर। DIs ने देखिएगा बाजार को रोक लिया। DIs ने तो देखिएगा माल खरीदना ही खरीदना है। उसके बाद देखिएगा 3000 करोड़ रुपीस के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेच दिए। उसके बाद 1249 करोड़ के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए। और इसमें एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी, इन सब कुछ को बेचने के बावजूद उन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं 14095 करोड़ के। ये इतना बड़ा अमाउंट जो है एक सरप्राइज कर रहा है, और सरप्राइज ये कर रहा है कि कल बाजार में कुछ बड़ा हो सकता है। बाजार में कल कुछ बड़ा हो सकता है। इतनी बड़ी ऑप्शन चेन की बाइंग, ऑप्शंस की बाइंग, अब ये जिस भी तरफ बाइंग है, अगर ये तेजी की तरफ बाइंग है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बाजार तेज हो सकता है। और अगर ये मंदी की तरफ बाइंग है, यानी कि उन्होंने पुट बाइंग की है, तो आप समझ सकते हैं कि बाजार को कितने नीचे तक ले जाया जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन चेन के जो डेटा हैं और स्पेशली इंडेक्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि 14095.61 ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपको पता है 200, 300, 400 रुपये की होती हैं। इंडेक्स का एक फ्यूचर 7-8 लाख रुपए का होता है। तो 7-8 लाख के सामने अगर छोटी छोटी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो 14095, अगर ये डेटा बिल्कुल ठीक है तो ये बहुत बड़ा जो है मूव ला सकता है बाजार के अंदर। अगर बड़े प्लेयर्स ने इतने बड़े जो है सौदे जो है बाजार में बनाए हैं, तो ये क्लोजली वॉच करने वाली चीज़ है। और कहाँ पर बाइंग थी अब ये देखिएगा, क्योंकि अचानक की ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी, इसलिए डेटा थोड़े से ज़्यादा भी रहते हैं। लेकिन फिर भी ये जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। 14095 जो भी खरीदा है, या तो इन्होंने कॉल खरीदी है या पुट खरीदी है। जो भी खरीदी है, अगर कॉल खरीदी है तो बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है, पुट खरीदी है तो बहुत बड़ी मंदी हो सकती है। तो ये जो है एक आश्चर्यचकित करने वाली जो है हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इतना बड़े डेटा जो है बाइंग साइड में एक ही दिन में जो है जनरली सरप्राइज करते हैं। और जनरली मूड माहौल जो है बाजार में, आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से US मार्केट में मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब है। तो आपको दोनों साइड जो है देखना है। तो बाजार आपको जब डायरेक्शन देगा तो बता देगा कि ये इतना बड़ा डेटा जो है किस साइड का है। हालांकि अगर कैश मार्केट में देखें FIs का, और फ्यूचर मार्केट में देखें, और इसके अलावा स्टॉक्स में देखें, तो इन सब में तो जो है ज़बरदस्त सेलिंग है। और कुल मिलाकर ये डेटा पॉइंट्स हालांकि वीक लग रहे हैं। अगर ऑप्शन चेन के डेटा को हटा दे तो ऑप्शंस के डेटा को हटा दें, क्योंकि उससे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती है। और इसके साथ साथ अगर निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर हम देखें, निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, तो निफ्टी आज 17797 तक के हाई लगाए। और ये जो हाई से ये भी वही 2 से 3 बजे के बीच में, करीबन 2:30 बजे के आसपास का समय था जब ये शॉर्ट कवरिंग आई थी। और वहाँ से जो है बाजार नीचे की तरफ आए, फिर बाजार दिन भर जो है नीचे रहे, और निफ्टी काफ़ी कमज़ोर रहा दिन भर, और फाइनली 1% की कमजोरी के साथ ही जो है क्लोज हुआ। अगर चार्ट में देखें तो बहुत दिनों के बाद देखिएगा एकदम जो है वन साइडेड राइज था। उस वन साइडेड राइज के बाद एक जो है सेलिंग आपको देखने के लिए मिली। तो इस डेटा पॉइंट्स को अगर हम देखें तो बाजार ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा सा ओवरबोट है, और ओवरबोट की सिचुएशंस में बाजार क्या रिएक्ट करेगा, ये जो है जनरली नीचे की तरफ के मूव आने के चांसेस रहते हैं। और कुल मिलाकर बाजार अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है।
और काफ़ी अच्छी तेज़ी रही जब तक डेटा पॉइंट्स मजबूत थे। हम आपके साथ ये चर्चा भी कर रहे थे और कल ही मैंने कहा था कि शायद थोड़ी सी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है और ऑप्शन चेन के डेटा भी कुछ इसी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। एफआईआईज के फेवरेट शेयर्स हालांकि बजाज फाइनेंस आज पॉजिटिव था और कुल मिलाकर जो आज गिरावट थी वो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, इन्फोसिस और टीसीएस पांचों दिग्गज माइनस में काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव थी और एडवांसेस जो है अभी भी इस कमज़ोर बाजार के अंदर भी 937 थी। तो ब्रॉडर मार्केट से अच्छा रुझान जो है देखने के लिए मिला और तेज़ी थी यूपीएल में, इंडसइंड बैंक में, बजाज ऑटो में, भारतीय एयरटेल में, आयशर मोटर में, मारुति सुजुकी में, बजाज फाइनेंस में। कमजोरी थी जेएसडब्ल्यू स्टील में, टेक महिंद्रा में, अल्ट्राटेक में, श्री सीमेंट में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक पॉजिटिव न्यूज़ थी लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ ही हुई। और कुल मिलाकर जो बैंकों में ओवरसोल्ड बैंक था आरबीएल बैंक, उसमें आज एक पुल बैक देखने के लिए मिला क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में आपको पता है कि इसकी बहुत जबरदस्त सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर कहीं पर अपना जो है स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है आरबीएल बैंक। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक ये भी मजबूती के साथ काम कर रहे थे। बंधन बैंक हालांकि बहुत बड़े लो से इन्होंने पिछले क्वार्टर में दिखाए थे लेकिन अभी देखिएगा जो बैंकों की जो रिपोर्टिंग हो रही है पिछले क्वार्टर्स के डिपॉजिट्स वगैरह वहाँ से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे हैं लेकिन असेट्स क्वालिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में ही देखने के लिए मिलेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तीनों जो दिग्गज हैं वो माइनस में थे। इसके अलावा एफआईआईज के डेटा पॉइंट्स की मैं जिक्र आपके साथ कर चुका हूँ। ऑप्शन चेन देखिएगा, अब हम 13 तारीख पे आ गए हैं, 6 तारीख से। अब 13 तारीख की ऑप्शन चेन पर हम देखें तो अब 13 तारीख की जो ऑप्शंस हैं तो 13 का जो आंकड़ा है वो किस तरीके से काम करेगा ये भी देखने वाली बात है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर देखेंगे अब कि ये आंकड़े किस तरीके से बनते हैं उससे पहले कि अभी रेजिस्टेंस कहाँ है निफ्टी के अंदर। तो देखिएगा निफ्टी के अंदर 17,800 की कॉल के अंदर और पुट के अंदर कॉल के अंदर 45,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए और पुट में 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर पुट के एंगल से भी देखें तो 17,800 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है क्योंकि बाजार 17,800 के नीचे था और उसके बाद भी इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग, काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हमें लग रही है। 17,700 के ऊपर आप देखेंगे तो 37204 करोड़ के जो है 37204 ये कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए हैं 17,700 की पुट में। तो ये भी काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आप देखें तो 17,600 में 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो जो तेजी करने वाले लोग हैं वो काफ़ी जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग कर रहे हैं। अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स 17,800 पे एग्रेसिव हैं और उसके बाद 18,000 के ऊपर 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रेसिव हैं। तो 18,000 एक अभी भी रेजिस्टेंस जो है इस जो है एक्सपायरी में आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। और मैं आपको बोल भी रहा हूँ बार बार कि शायद ऊपरी लेवल्स पर बाजार में सेलिंग जो है देखी जा सकती है अभी भी। और बैंक निफ्टी में अगर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो बैंक निफ्टी में जो मेजर ओपन इंटरेस्ट है वो 38,000 के ऊपर है। 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। हालांकि देखिएगा डेटा पॉइंट्स इतने होते नहीं। अभी 37,500 जहाँ पर बाजार रुका है वहाँ पर 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं जबकि 37,500 के ऊपर जो पुट राइटिंग है वो 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई है। तो यहाँ पर अगर एफआईआईज के डेटा को अगर एक तरीके से देखें, अगर उन्होंने सब कुछ बेचने के बाद अगर कॉल खरीदी है अगर हेजिंग करने के लिए तो फिर बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है। अब वो उन्होंने अगर पुट खरीदी है और सब कुछ बेच रहे हैं, अगर वो हेजिंग नहीं है बल्कि वो लॉन्ग टर्म या पूरे महीने के लिए बहुत मंदी खेल रहे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने महीने के एंड तक की पुट खरीदी हो और फिर वो बाजार में कल और जबरदस्त सेलिंग करते हुए आपको नज़र आए। तो दोनों तरफ के जो है मूव बनते हैं लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है जो आज मैंने भी आपके साथ ऑप्शन चेन के डेटा में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ और साथ में जो ऑप्शंस के जो डेटा है एफआईआईज के उनको अगर हम देखें तो अब यहाँ पर 37,500 पे अगर कॉल रेटिंग देखें तो ज़्यादा है पुट रेटिंग के सामने। तो 37,500 कल भी एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर पुट राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग का हुई है, पुट राइटिंग हुई है 37,000 पर 31,000, वो भी 37,500 की कॉल रेटिंग से कम है। 37,500 की पुट में जो 28,702
तो इन सब डेटा पॉइंटों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर बाजार में सस्टेनेबिलिटी का जो है थोड़ा सा डाउट हमें लग रहा है। और पुट के मामले में देखें, और अगर यहाँ पे अगर हम अगले 4 स्ट्राइक प्राइस देखें तो इन सब के अंदर जो पुट रेटिंग हुई है वो कुल मिला के 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है, जबकि यहाँ पर जो कॉल राइटिंग अगले 4 कॉन्ट्रैक्ट्स में वो तकरीबन जो है आप देखेंगे 40,000 से भी ऊपर है। तो ये 30,000, ये 40,000, तो कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव, हालांकि जिस दिन बाजार मंदा होता है उस दिन वो होते भी थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन कुल मिला के अभी डेटा है भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि 13 तारीख की एक्सपायरी है। तो कुल मिलाकर अभी जो हमारा आउटलुक लग रहा है वो यही लग रहा है कि सेल ऑन राइज मार्केट है अभी भी, अब दोबारा से सेल ऑन राइज हो गई है। अभी पीछे हम बोल रहे थे पुल बैक होगा, अब दोबारा से अब हम इस तेज़ी के बीच में अभी हमें लग रहा है कि तेज़ी इतनी होने के बाद बाजार थोड़े से ओवरबोट हो गए हैं, तो ऊपरी लेवल्स पे बड़े स्मार्ट प्लेयर्स आपको सेल करते हुए नजर आएंगे, और फिर ऑप्शंस के सौदे जहां पर लिखे जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। और कल फ्राइडे भी है, और जिस तरीके के आउटकम चल रहे हैं बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े जो सौदे हैं, बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़ी पोजीशन जो है शायद लेके वीकेंड पे लेके जाएंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन की भी जो न्यूज़ फ्लोज हैं वो भी बाजार में आ सकती हैं, और जो भी 2 दिन का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी न्यूज़ के लिए जो है हो सकता है। तो शायद जो है एक लाइटर नोट के ऊपर ही जो है कल आपको बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।